हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज मैं यहाँ पे एक अपनी बहुत ज़्यादा हम अक्सर आप लोगों के साथ अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करते रहते हैं, कुकिंग शेयर करते हैं, अपनी लाइफ स्टाइल शेयर करते हैं, ट्रैवलिंग शेयर करते हैं, मीन्स कहाँ जा रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं, पूरा अपनी लाइफ स्टाइल आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो मैंने सोचा एक अपनी बहुत ही पर्सनल है मेरी, बहुत ही पर्सनल उसे कहेंगे, वो मेरी चीज़ है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करने जा रही हूँ। नहीं चाहती थी पहले, लेकिन मन के कर रहा है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि जो मैं अपनी बात बताऊंगी ना, वो हम में से बहुतों के साथ ऐसा हो रहा होगा या हो सकता हो इन फ्यूचर में। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और और बताऊँ, ताकि हर कोई हर चीज़ के बारे में जान सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। बहुत पर्सनल है वो चीज़ें, ऐसे हर कोई शेयर नहीं करता है, लेकिन मैं शेयर कर रही हूँ। और केस ऐसे होते हैं। तो कई दिनों से मैं हॉस्पिटल के चक्कर काट रही हूँ, जा जा के परेशान सी हो गई हूँ मैं। लेकिन क्या हुआ कि मैं हॉस्पिटल क्यों जा रही हूँ, क्योंकि मुझे पीरियड नहीं आ रहे थे। मेरे इरेगुलर पीरियड वैसे भी होते हैं, मतलब नॉर्मली में मेरे 10-12 दिन ऐसे बढ़ जाएंगे। घटते तो बहुत कम है, लेकिन बढ़ ही जाते हैं हमेशा। तो कभी डेट फिक्स नहीं है मेरी पीरियड्स की। लेकिन अभी क्या हुआ कि मेरा 6 अक्टूबर को पीरियड आया था, लेकिन उसके बाद कोई पीरियड नहीं आया। और हम लोग अभी फैमिली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। हमारी 2 बेटियां हैं, वो भी सिजेरियन से हुई हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और अभी मैं कोई फैमिली प्लानिंग कर भी नहीं रही हूँ। तो 6 अक्टूबर को मेरा पीरियड आया था, लास्ट वाला। उसके बाद कोई पीरियड नहीं आया है। तो मैंने जब पीरियड मेरा मंथ कंप्लीट हो गया, मीन्स पीरियड का मैं वेट कर रही थी, लेकिन नहीं हुआ। और कुछ ऐसे प्रेगनेंसी के सिम्टम भी नज़र नहीं आए मुझे। तो मैंने एक किट मंगवा ली चेक करने के लिए। जैसे घर पे एज यूजल हम लोग चेक कर लेते हैं, वैसे हमने भी चेक किया, उसमें नेगेटिव आया। उसके बाद मैंने 5, 6, 7, 8 दिन के बाद फिर से मैंने चेक किया कि हो सकता हो फर्स्ट टाइम ना आया हो, अभी बाद में देख लेते हैं। लेकिन फिर भी मैंने चेक किया, फिर भी नेगेटिव आया। तो उसके बाद मैं एकदम फ्री हो गई। और पहले एक आध दफ़ा बार मैंने पीरियड आने की मतलब मेडिसिन ली है, तो मैंने वही वाली मंगवा ली हस्बैंड से कि वो आप ला दें और मुझे पीरियड आ जाएंगे। जब कुछ है नहीं तो चलो ले लेते हैं। और मैंने वो पीरियड मुझे 6 अक्टूबर को आया। उसके बाद मैंने वेट करते करते मैंने 25 नवंबर में ले लिया। 25 नवंबर को मैंने मेडिसिन ले ली। फिर भी मुझे मतलब उसके 8-10 दिन के बाद तो आ ही जाता है पीरियड, लेकिन फिर भी मुझे पीरियड नहीं आया। तो मैंने सोचा कि पीरियड नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, कोई दिक्कत होगी तभी तो, आखिर क्यों नहीं आया, हमेशा तो आ जाता। मतलब अगर ऐसे नहीं आ रहा है, तो जब हम पीरियड आने वाली दवाई लेंगे, मेडिसिन ले लेंगे, तब तो पीरियड आ ही जाएगा, क्योंकि उधर भी नेगेटिव सारा आ रहा है। तो मैं डॉक्टर के पास चली गई कि आखिर क्या बात है। अब डॉक्टर को बिना दिखाए कुछ भी नहीं करना है। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, तो मैंने बोला कि मुझे पीरियड नहीं आ रहे हैं, रेगुलर हो जाते मेरे पीरियड, तो आप वो दवाई दे दें। तो उन्होंने कहा कि आपने चेक किया? मैंने कहा हाँ चेक तो कर लिया, 2 टाइम, दोनों टाइम नेगेटिव आया। तो उन्होंने कहा एक बार मेरे अपने कंफर्म करने के लिए एक बार और आप चेक कर ले। तो मैं जब वहाँ पे चेक करी, तो वहाँ पे बहुत ही लाइट लाइन आ गई, मीन्स पॉजिटिव निकला वहाँ पे। तो पॉजिटिव जब निकल आया, तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो पता नहीं चलेगा, अभी आप ब्लड टेस्ट के द्वारा मुझे पता चलेगा। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट के लिए तुरंत लिख दिया, और ब्लड टेस्ट मैंने करवा लिया। और उसके बाद 48 घंटे वाला फिर से बोल दिया कि 48 घंटे पे फिर वो देखेंगे कि कंडीशन क्या है। वो इसीलिए उन्होंने ब्लड टेस्ट में बोला कि ब्लड टेस्ट करके देखेंगे कि मीन्स वो अबॉर्ट वाली कंडीशन में है, या फिर मतलब कंसीव हो गया है, तो वो किस पोजीशन में है, लोअर की तरफ है या अपर की तरफ आ रहा है। तो इसीलिए उन्होंने मतलब कि मेरा करवा दिया, चेकअप लिख दिया। मैंने वो चेकअप करवाया, तो उन्होंने बोला कि बेबी ट्यूब बेबी है। आप देख लो ना, मुझे पीरियड आया ना मुझे ओव्यूलेशन हुआ, मतलब कैसे हो सकता है ऐसे। मतलब मैं सोच रही हूँ कि
क्या ऐसे पॉसिबल है कि पीरियड ना आए, और 1.5-2 महीने हो गए हैं पीरियड नहीं आया है। 2 बारी मैंने चेक भी कर लिया और उसके बाद मुझे कंसीव भी हो गया, और कंसीव डॉक्टर बोले कि ट्यूब बेबी है। अच्छा, 2 बच्चे मेरे हो गए हैं। वो ऐसे नॉर्मल सा, मतलब जब प्रेग्नेंट हुए और देखा, चेक किया, हाँ ओके, मतलब है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसमें पहले हुआ नहीं, उसके बाद डॉक्टर बोल रहे हैं कि हाँ हो गया है। उसके बाद उन्होंने लिख TVS। दिया तुरंत का तुरंत, बोले अब डिले बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि बेबी ट्यूब में है तो खतरा है। अच्छा, मैंने यूट्यूब पे ही सर्च किया कि ट्यूब में अगर बेबी कंसीव हो जाता है तो क्या होता है। उसमें मैंने एक, सच्ची बता रही हूँ कि एक वीडियो मैंने देखी, उसका बस मैंने 5% ही देखा होगा कि ट्यूब में होता है, ट्यूब में बेबी जाता है तो जब बेबी बढ़ता है, बढ़ने लगता है तो ट्यूब फटने की भी शंका होती है, क्योंकि वहाँ पे तो स्पेस इतना होता नहीं है, क्योंकि वो यूट्रस में तो वो जगह होती है उसको रहने की, और ट्यूब में तो जगह होती नहीं है। तो ट्यूब में फिर ब्लीडिंग, ज़बरदस्त वाली ब्लीडिंग होती है, और जब फटती है, जब और भयंकर पेन होता है तो कई कई महिलाएं तो जान भी चली जाती है। इतना मैंने सुन लिया, और मेरी मतलब नाइट भर, मतलब रात भर की नींद मेरी उड़ गई कि मैं कैसे करूं ये जांच, जल्दी से जांच हो जाए, मुझे पता चले कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अभी बहुत ज़्यादा टेंशनाइड हूँ मैं, क्योंकि अभी मैंने जांच करा लिया है। तो आगे की स्टोरी बताती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, मैं 4-5 दिन से बस, मतलब एक सैटरडे को मैं गई थी, और सैटरडे से आज कितना है, आज थर्सडे है, और ये मैं थर्सडे नाइट 10 बजे ये मैं वीडियो बना रही हूँ। मतलब मन ही नहीं कर रहा है कि मैं क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो ये देखिए मेरी फाइलें हैं, ये देखिए सारे टेस्ट इन्होंने लिख दिए हैं। शायद आपको पता नहीं कैसे नज़र आ रहा होगा, तो आपको दिखाती हूँ मैं। इन्होंने ये देखिए, इंटरनली चेकअप होता है कि बेबी कहाँ पे है, यूट्रस में है या फिर ट्यूब में है। अच्छा, वहाँ पे जहाँ पे उन्होंने बोला था वहीं उनके हॉस्पिटल में, तो वहाँ पर मेल था, तो मेल की वजह से मैंने वहाँ पे चेकअप नहीं कराया। फिर मैं दूसरी मतलब बाहर में जाके, हॉस्पिटल के बाहर जा कर के मैंने सोचा मैं फीमेल से करा लेती हूँ। फिर वहाँ उसके 2 दिन में चक्कर काटती रही, वहाँ गई तो बोले जिस डॉक्टर से आप दिखा रहे हो उसका स्टैम्प यहाँ पे होना चाहिए। फिर उसके चक्कर में फिर मैं दूसरे दिन पहुँची वहाँ पे। ये TVS वाला है, इसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको लाइट कम करके दिखाऊंगी, अभी शायद नज़र आ जाए। ये देखिए यहाँ पे लिखा है TVS। तो ये वाला जांच कराने के लिए बोला था उन्होंने, तो वो मैंने करा दिया। तो ये इस वाला मैंने जांच करा लिया है। और वहाँ पे जब वो, मतलब इंटरनली देख रही थी, चेक कर रही थी, तो बस मैं यही कह रही थी कि प्लीज़ आप बता दो कि ट्यूब में तो बेबी नहीं है, बेबी कहाँ है। तो उन्होंने बोला कि बेबी बेबी ट्यूब में नहीं है, बेबी यूट्रस में है। तो मैंने कहा कैसे पॉसिबल है कि जब 6 अक्टूबर को मेरा पीरियड आया है और उसके बाद कोई पीरियड आया नहीं, 2 बारी मैंने कर लिया है। तो उन्होंने बोला कि जिस हिसाब से आप बता रहे हो कि 6 अक्टूबर को आया है और दिसंबर चल रहा है, आज 23 तारीख हो गई है, तो उस हिसाब से तो बच्चा तो अभी, मतलब बेबी का, मतलब जो इसमें दिख रहा है तो बेबी तो अभी नवंबर का है। तो मुझे और, मतलब मैं चौकन्नी हो गई कि बेबी नवंबर का है, नवंबर में तो मुझे पीरियड ही नहीं आया है। तो बोले केवल हम नॉर्मली जब प्रेग्नेंट होते हो, मुझे प्रेगनेंसी का पता तब चलता है 5th और 6th वीक में पता चलता है, लेकिन बेबी उन्होंने बोला कि क्योंकि 1 महीना हो जाने के बाद ऊपर ऊपर जब हो जाता है तब 8-10 दिन के बाद ही हम लोग चेक करते हैं कि हाँ भाई नहीं पीरियड नहीं हुआ है, तो मैं चेक कर लेती हूँ कि कहीं कंसीव तो नहीं हो गया है, प्रेगनेंसी तो नहीं आ गई। लेकिन तो उन्होंने बताया कि नहीं, अभी तो 3 वीक इसमें दिख रहा है, 3 वीक रनिंग चल रहा है। तो मीन्स अभी अभी जस्ट नवंबर में या दिसंबर में बोलो, हाँ नवंबर लास्ट में कह सकते हैं कि हाँ कंसीव हो गया मुझे, और जबकि मुझे पीरियड तो हुआ ही नहीं है। तो अभी उन्होंने इतना बताया है केवल कि ट्यूब में बेबी नहीं है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी बेबी अभी बहुत छोटा है और उसका हार्ट बीट भी बहुत ज़्यादा कम है।
तो अब रिपोर्ट मुझे कल मिलेगी और वो जा कर के मैं डॉक्टर को दिखाऊंगी। तब वो बताएंगे कि क्या पोजीशन है, किस उसमें है वो, क्योंकि इतना ज़्यादा तो वहाँ पे जब अल्ट्रासाउंड होता है तो वो लोग बताते नहीं हैं। तो इतना ही बता दिया, और इसकी वजह से आज इतना सर में दर्द हो रहा था। इतना क्या, मैं जब से उन्होंने बताया कि ये बेबी ट्यूब में है तब से, और वो मैंने घर आके वीडियो देख लिया तो मैं और ज़्यादा परेशान हो गई। और सबसे ज़्यादा परेशान ये थी कि जब मेरा पीरियड अक्टूबर में आया तो मैं नवंबर में कैसे कंसीव हो गई। क्या क्या हो सकता है इसका रीज़न, तो पता नहीं है। अभी डॉक्टर के पास पूरा जब तक मैं क्लियर नहीं कर लेती आप लोगों को नहीं बताऊंगी, नहीं बता सकती कि क्या है, क्योंकि मैं तो डॉक्टर हूँ नहीं। और इस मतलब इस टाइम में ऐसा चल रहा है कि क्या हो जाए, कौन सी क्या बीमारी लग जाए, कैसे क्या हो जाता है पता नहीं है। मेडिकल साइंस भी एकदम जैसे कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मैं दुखी थी, और हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के ना, ये टीवीएस वाला जो है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए मुझे इतना इधर से उधर भागना पड़ा है। दो चक्कर में फिर नहीं हुआ, फिर मैं 2-4 बार ही चक्कर काटी हूँ। छोटे छोटे बच्चे हैं, घर पे कोई देखने वाला नहीं है कि हाँ चलो हम और हस्बैंड चले गए और बच्चे घर पे रह रहे हैं। और कोविड टाइम में बच्चों को भी ले जाना पड़ता है, सुबह सुबह में कभी वो 8:30-8 बजे बुला लेते हैं, कभी कैसे कभी कैसे। तो बच्चों को भी वहाँ ले जाना पड़ता है, और फिर पूरा दिन ऐसे कट जाता है, 2-3-4 ऐसे बज रहे हैं। और बच्चे भी एकदम परेशान से हो जाते हैं। स्मेल तो हॉस्पिटल में आती ही रहती कैसे, तो वहाँ ना बीमार हो तो कोई बीमार हो जाएगा। अच्छा खासे लोग बीमार हो जाते हैं हॉस्पिटल में जा जा कर के। तो वही हालत हो गई है हमारे हमारे बच्चों की। और यहाँ कोई है नहीं कि मैं उनके सहारे छोड़ के जाऊँ बच्चों को अपने। तो उनको भी, वो भी बेचारे सफ़र कर रहे हैं हमारे साथ। और क्या कहें। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म कर देते हैं, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या किसी के साथ ऐसा होता है, हुआ है। ये रेयर केस हैं, क्योंकि वहाँ भी बता रहे थे कि ये रेयर केस होते हैं कि ऐसे नहीं होता है। बहुत ही रेयर केस होते हैं कि इस तरह से किसी को कुछ मतलब कंसीव हो जाए। और इरेगुलर पीरियड है, थायराइड का भी उन्होंने पूछा कि क्या वो तो नहीं है, तो मैंने कहा वो तो मैं चेक करा ली थी, वो कुछ ऐसा नहीं है। तो फिलहाल तो अभी अब कल डॉक्टर पे डिपेंड है कि वो क्या बताएंगे। उसके बाद फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या है। हम लोग फैमिली, ये बहुत हमारी पर्सनल बात थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, क्योंकि बहुत परेशान थी। में प्लीज़ 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 बताना, कोई जिसके साथ ऐसा कुछ भी हुआ हो तो प्लीज़ बताना मुझे। मैं कमेंट ज़रूर पढ़ूंगी सभी के। और मुझे कोल्ड भी हो रखा है, खांसी, जैसे जब मैं खांसी लेती हूँ ना तो ऐसे सीने में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगती है। तो वीडियो को यहीं पे ऑफ कर दूंगी, ये आवाज़ भी रुक रही, खांसी आ गई है। तो वीडियो को यहीं पे एंड कर दूंगी, और फिर मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, और अपनी बात और आगे भी शेयर करूंगी कि कल डॉक्टर ने क्या कहा है, क्या बताया है, किस पोजीशन में है और क्या कंडीशन है मेरी। तो ओके, बाय बाय।